अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। लोकसभा इलेक्शन 2024 के उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मुनाकिद हुई। कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए वरंगल से कडियम काव्या को एमपी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को कई बार फेल कर दिया, दिलीप पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, आम आदमी पार्टी का बयान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मुनाकिद हुई। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। सीईसी की मीटिंग में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी लीडर दीपादास मुंशी ने भी शिरकत की। कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए वरंगल से कडियम काव्या को एमपी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। इनका पहले इसी हल्के से बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया था, लेकिन वो बीआरएस टिकट पर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गई, अपने वालिद के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई और टिकट हासिल कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को कई बार फेल कर दिया, दिलीप पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी रहनुमाओं दिलीप पांडे और जासमीन ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल की वजह से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कई बार नाकाम हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में जेल भेजने के बाद आम आदमी पार्टी हुकूमत को बीजेपी गिराने और सदर राज को मुसल्लत करने के लिए आम आदमी पार्टी एमएलए को शिकार करने की दोबारा कोशिश कर रही है। मीडिया के सामने दिलीप पांडे का बयान। दूसरा, आज एक बड़ा खुलासा दिल्ली के विधानसभा के अंदर हुआ। वहां हमारे एक वरिष्ठ एमएलए विधायक ऋतुराज झा जी ने वापस वो बात कही जो बार बार देश की जनता तमाम विपक्षी पार्टियों से सुन चुकी है कि कैसे दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस कंटिन्यूअसली चल रहा है। पहले भी ऐसे कई वारदात आए थे, लेकिन आज जो उन्होंने खुलासा रखा देश के सामने वो भी बड़ा हैरान कराने वाला है और यह भी दिखाता है कि ईडी का मकसद क्या था। वो क्यों चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रहें। ऋतुराज जी ने कहा कि कल शाम को कुछ लोग जो भाजपा से बिलोंग करते हैं वो स्वयं उन्हें एक फंक्शन में मिले, पब्लिक फंक्शन में मिले। दयालपुर नाम की जगह है, ईडी चाहे तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकती है उनके फोन से, उनकी लोकेशन से, कि वो वाकई में वहां पे थे कि नहीं। और वहां उन्हें सीधा बोला गया, ऑफर दी गई कि 25 करोड़ लो, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ। और यह भी कहा गया उन्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह भी कहा गया कि एक अरविंद केजरीवाल तुम्हारे सबसे बड़े नेता को बिना किसी सबूत के अगर हम जेल में डाल सकते हैं तो तुम क्या चीज हो। यह भाजपा का निचला कार्यकर्ता आज दिल्ली के एक विधायक को बोलते हुए घूम रहा है। आज सुबह एक कॉल भी आया उन्हें और यह भी बोला गया, सेम ऑफर वहां पे भी दी गई। अच्छा, दूसरी चीज भी बताई गई उन्हें कहा कि खुद पे आते हो तो बहुत अच्छा, वरना ईडी सीबीआई छोड़ देंगे। और दूसरा, अगर आपके अपने साथ 10 और विधायक को लाते हो तो आपको मंत्री भी बना देंगे। वैसे भी राष्ट्रपति शासन आने वाला है। ये भाजपा के नीचे कार्यकर्ता जो है, निचले कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं। मतलब इसका भी मकसद अब साफ होने लगा है कि ईडी क्यों नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी
सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि आप कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कोशिश ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की बार बार लगातार असफल हुई। आज आप सबने देखा होगा दिल्ली के विधानसभा के अंदर दिल्ली के विधायकों ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि कैसे भाजपा पैसे का लालच देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। बेशर्म भाजपा एक बार फिर से मंत्री पद का लालच देकर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि भाई देखो, हमने तो बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, अब हमारी योजना राष्ट्रपति शासन लगाने की है, तो अगर चाहते हो कि राजनीति में बने रहो, ये पकड़ो पैसा, पार्टी ज्वाइन करो, और अगर 10 लोगों को लेके आते हो तो राष्ट्रपति शासन के बाद तो हम ही सरकार बनाएंगे, तुम्हें मंत्री पद देंगे। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो असल मकसद है, कोर्ट के घटनाक्रम और दिल्ली विधानसभा के पटल पे जो कुछ भी घटित हुआ उससे बेनकाब हो गया है। दुनिया के दिल्ली वालों के सामने आ गया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के अंदर ये नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता प्रचार करें। भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बीजेपी में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, आम आदमी पार्टी का बयान। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इनके अरकान असेंबली को 25 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। दिल्ली असेंबली के इजलास के दौरान आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली ऋतुराज ने कल कहा कि अब बीजेपी ने दिल्ली में अपनी घटिया सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ सदर राज लगाने की बात ही सुनाई दे रही थी, लेकिन इतवार के रोज़ जब वो एक शादी में गए तो वहाँ कुछ लोग थे जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से फ़ोन पर मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद 3-4 लोग इन्हें एक तरफ ले गए और कहा कि हम आपको बार बार फ़ोन पर मनाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप रजामंद नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में सदर राज नाफिज होने जा रहा है, आप रजामंद हो जाओ और अपने साथ 10 MLA को तोड़ कर ले आओ, सबको 25 करोड़ रुपये देंगे और आपको वजारती ओहदा देंगे। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 तक इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, धमकी दे रहे हैं मुझे। और नंबर है +92 3477 355 013। आई रिपीट, +92 3477 355 013। ये नंबर है। 9:14 पे फोन आया, उसके बाद 3-4 बार फोन हो रहा है, 3-4 बार हो रहा है। अध्यक्ष जी, रात को वहां पे संपर्क किया जब उनको लगा कि हो सकता है ये नौजवान जो है सो जाकर के सबको बता देगा। आज सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं इस इंटरनेट कॉलिंग से और मुझे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अध्यक्ष जी, हमारे नेताजी को इन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया, अब हम लोग को डरा रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं, हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये दिल्ली की जो जनता है, 2 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपने नेता को चुना है। अध्यक्ष जी, हम सब काम करना चाहते हैं। ये घटिया राजनीति,
एक शरद चंद्र रेड्डी का तो केस आप सब देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस पैसे से हो रहा है और किस तरीके से ये लोगों ने 60 करोड़ रुपया लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसको छोड़ दिया। उसी के गवाही पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लिया। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एक साथियों को कहना चाहता हूं, पहली बार मुझे संपर्क किया गया है और मैं सबूत के साथ इस सदन में बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस नंबर की जांच होनी चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले हम सब जानते थे कि ये लोग वोटों की चोरी करते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे, जैसे कि ये वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ चंडीगढ़ के अंदर में मेयर चुनाव में पकड़े गए। जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं। 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ। आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत हैं, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। इतनी शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। अगर ये बात को आपको जांच करानी है तो कराइए। कल रात को 9:18 पर मैं जिस जगह पर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे हमारे साथ उपलब्ध थे, उनका भी मोबाइल का जो नेटवर्क है, उनका जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं मुझे और नंबर है +92। जिस तरीके से पहले हम सब जानते थे कि ये लोग वोटों की चोरी करते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे, जैसे कि ये वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ चंडीगढ़ के अंदर में मेयर चुनाव में पकड़े गए। जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों के इशारे पे सरकार चलाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के सामने इनकी चोरी पकड़ी गई। किस तरीके से सट्टा चलाने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग से पैसा लेते हैं, किस तरीके से बीफ कंपनी से पैसा लेते हैं, किस तरीके से शरद चंद्र रेड्डी से शराब माफिया से पैसा लेकर के उसको बेल पर छोड़ते हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं सारे देश के सामने। अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जहां जहां एमएलए तोड़ा जाता है, जिस स्टेट में तोड़ा जाता है, जहां भी सरकार तोड़ी जाती है एक ही पार्टी है, जहां भी दंगे कराए जाते हैं एक ही पार्टी है। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग मरते दम तक हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से उठा करके उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारी औकात नहीं थी राजनीति में आने की। मैं एक छोटे से मास्टर का बेटा था, छोटी मोटी नौकरी करता था। हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, टिकने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम का 15वां अज़ीम शान मरकज़ी जलसे शब क़दर 26 रमज़ानुल मुबारक 6 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होगा, जिसको आलमी शोहरत याफ्ता मेहमान मुक़र्रर मौलाना सैयद नूरानी मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी खजूजा शरीफ, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हमाद रज़ा मुरादाबाद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमीउज़्ज़मा कलकत्ता, मौलाना मोहम्मद तहसीन जिलानी बरेली शरीफ मुखातिब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से 6 अप्रैल को
बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी खुली खुतुबशाह स्टेडियम पर अजीम शान पैमाने पर जलसे शब कदर मनाया जा रहा है। ये जलसे से हिंदुस्तान के बहुत फेमस इसमें स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करेंगे और काबिल ज़िक्र है नूरानी मियाँ साहब की इसमें आमद हो रही है इस बार, और हम्माद रज़ा साहब का भी खिताब होगा, तहसील जिलानी साहब का खिताब होगा और हुजूर शेर बंगाल शमी मुज़म्मा साहब का भी खुसूसी खिताब होगा और दुआ होगी। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो 6 अप्रैल को खुली खुतुबशाह स्टेडियम पर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से मनाए जाने वाले मरकज़ी जलसे शब कदर में शिरकत करते हुए सवाब दारीन हासिल करें और इस मौके पर खुसूसी दुआ होगी। शब कदर का मौका है, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप सब लोग कसीर तादाद में इस जलसे से शिरकत करें।